नमस्कार। क्या मोदी गांधी के विचारों से विलग हो रहे हैं? लगातार इस बात को कहा जाता है कि मोदी जी ने गांधी जी के पथ पर चल करके और गांधी जी को अपने अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना करके कांग्रेस से गांधी को छीन लिया है। आज कांग्रेस मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में कोई बात नहीं करती है, क्योंकि मोदी जी अपने हरे अभियान को मोहनदास करमचंद गांधी को समर्पित करते हैं। लेकिन लगातार देख रहे हैं, और मेरी आशंका इस बात को लेकर के लगातार रही है कि मोदी गांधी के अनुयायी नहीं हैं, बल्कि मोदी गांधी को कांग्रेस से छीन करके और उसके बाद गांधी को छोड़ने की स्थिति में है, और वह लगातार मोदी जी के कामों से दिखाई दे रहा है। जहां राष्ट्रवादी मित्रों की मोदी के प्रति गांधी के समर्पण को लेकर के सदैव आपत्ति रही है, वह राष्ट्रवादी मित्र अगर ये देखेंगे तो उनको महसूस होगा कि मोदी जी लगातार गांधी जी का जो ऑरा इस देश के अंदर स्थापित किया गया उसको भेदने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों एक खबर आई कि चोरा चोरी कांड के शताब्दी समारोह के अभियान को पूरे उत्तर प्रदेश में वर्ष भर मनाया जाएगा। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास चोरा चोरी में एक थाने को जलाने की घटना हुई, और उस घटना के कारण से मोहनदास करमचंद गांधी ने अशोक आंदोलन को वापस ले लिया। उन्होंने 12 फरवरी 1922 को अशोक आंदोलन को वापस लिया, और 16 फरवरी 1922 को मोहनदास करमचंद गांधी ने बाकायदा एक लेख लिखा। उस लेख में उनके द्वारा ये कहा गया कि चोरा चोरी की जो घटना है वह एक अपराध है, इसलिए जिन लोगों ने उस घटना में भाग लिया है वह लोग दंड के भागी हैं, और उन सबको दंड भोगने के लिए अपने आप को समर्पण करना चाहिए। एक चलते हुए अशोक आंदोलन को वापस लेकर के अंग्रेजों को करीब करीब फायदा पहुंचाने का काम मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किया गया। गांधी जी जिस अभियान के विरोधी थे, गांधी जी जिस घटना के विरोधी थे, उस चोरा चोरी की घटना को आज के दृष्टिकोण से महिमा मंडित किया जाना अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात तब हो जाती है जबकि मोदी जी स्वयं उस अभियान की शुरुआत करते हैं। क्या गांधी ने जिस अभियान को अपराध कहा था, गांधी ने जिस घटना को अपराध कहा था, और मोदी जी के द्वारा उस अभियान की शुरुआत करते उस घटना के लिए, उस चोरी चोरा की हुई घटना को के शताब्दी समारोह के आयोजन उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मनाए जाने के कार्यक्रम की स्वयं शुरुआत कर रहे हैं, तो इसे क्या माना जाना चाहिए कि देर सवेरे ही सही इस देश के अंदर जो भूतकाल में घटित हुआ है और बाकी जो वास्तविक तथ्य है वह इस देश की जनता के सामने धीरे धीरे ही सही मोदी सरकार लेकर के आ रही है। तभी तो सुभाष चंद्र बोस जी के दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। जिन सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के प्रत्याशी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में हराया था, और गांधी जी ने जिन सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष के नाते काम नहीं करने के लिए विवश किया, और सुभाष चंद्र बोस ने फिर कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया। काफ़ी हद तक देश छोड़ने के लिए गांधी जी जिम्मेदार थे, और सुभाष भाई को कांग्रेस और देश दोनों ही छोड़ना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस के दिवस को पराक्रम दिवस घोषित करना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को सद्भावना दिवस घोषित करना, इस देश में गांधी के बाद अगर कोई श्रद्धा का केंद्र है तो उसे सरदार पटेल की ऊंची प्रतिमा लगा करके केवड़िया में लोगों को आकर्षित करने का काम जो मोदी ने किया है, क्या वह धीरे धीरे से गांधी के ऑरा को, गांधी के जो महिमा मंडन इस देश के अंदर था, उसे धीरे धीरे छिन्न और विध्वंसित करने का, मैं कहूँगा कि उसे विध्वंसित तो नहीं, लेकिन उसे
उसे की वास्तविकता को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति चोरी चोरा की घटना को के शताब्दी समारोह को नहीं मनाएगा। वही मनाएगा जो विशुद्ध रूप से राष्ट्रवादी होगा, जो ये जानता है कि राष्ट्र के जन जन की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। आज़ादी के बाद 1947 के बाद चोरी चोरा की घटना को लेकर के किसी प्रकार के सरकारी स्तर पर कोई प्रयास नहीं किए गए। वहाँ के स्थानीय लोगों ने 1971 में एक स्मारक समिति का गठन किया और उन्होंने आपस में 13,500 रुपये का चंदा करके 1973 में 12.2 मीटर ऊंची एक मीनार का निर्माण किया, जिसे चोरी चोरा स्मारक के रूप में आज जाना जाता है। लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए मोदी सरकार ने चोरी चोरा दिवस के शताब्दी समारोह को मनाने का ऐलान किया है। ये उन राष्ट्रवादी मित्रों के लिए भी स्पष्ट संकेत है कि किस प्रकार से एक दिशा में जाने का प्रयास मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि गांधी के आवरण से इस देश को बाहर निकालने का काम भी मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आगे आगे देखिए, बहुत कुछ होने वाला है। जो आवरण के माध्यम से इस देश की धरोहरों को ढक दिया गया था, वो आवरण अब छिन्न भिन्न हो रहे हैं और उन आवरणों के भीतर जो वास्तविकता थी वो अब देश के राष्ट्रवादियों के सामने आ रही है। जय हिंद, जय भारत।